बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन के बारे में पिछले आर्टिकल में पढ़ लिया था। पिछली बड़ी वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है फ्रिक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है और कहीं पे नहीं भी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रिक्शन हमें दोनों तरहों से जो है इम्पॉर्टेंट है। ये हम देख रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है और फ्रिक्शन का हमें फ़ायदा है, और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन मींस जहाँ पे हमें फ्रिक्शन से नुकसान है। तो हम ये आज देखते हैं कि हमें कहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है और कहाँ हमें फ्रिक्शन नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल फॉर राइटिंग विद पेन और पेंसिल ऑन पेपर और बोर्ड एट्सेट्रा। ठीक है ना, फ्रिक्शन जब तक नहीं होगी बोर्ड पे या पेपर पे तब तक आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। आपको एक हल्की सी रफ़ सरफेस, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चाहिए ताकि पेन और पेंसिल उसके ऊपर अपना मार्क छोड़ सके। नहीं तो ये होगा कि वो सरफेस इतनी स्मूथ होगी कि उस पर पेन या पेंसिल जो है उसकी जो निब है वो उस पर स्लिप कर जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं, ये आपके पास एक तरह से एक नोट के फॉर्म में ये बोर्ड में मैंने रख दिया है। आप इसको बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं और इसी तरह जो है एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शन दूसरा कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ये बुक में दिया हुआ, वरना तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल टू वॉक ऑन द फ्लोर और टू रन ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, हम ये जो चलते फिरते हैं ये हम फ्रिक्शन की वजह से चलते फिरते हैं, चल फिर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं। वो इसलिए कि फ्रिक्शन हमारे पाँव के दरमियान में यानी कि हमारे जूतों और ग्राउंड के दरमियान में फ्रिक्शन होता है, तो हम उसकी वजह से चल पाते हैं या भाग पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो देखें, आप कई दफ़ा शॉप्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में एंटर होते हैं तो वहाँ पर फ़र्श जो हैं बड़े चिकने से होते हैं, बड़े स्मूथ फ्लोर्स आर देयर, टाइल्स लगे होते हैं। उस पर अगर आपके जूते कभी ऐसे हों जो ज़्यादा उनकी सोल जो है वो पुराने हो गए हैं और सोल उनकी जो है वो घिस गई है, तो वो आप देखिएगा कि वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा होता है और आपके पाँव स्लिप कर रहे होते हैं। तो देखिए, वहाँ फ्रिक्शन जो है वो क्या हो गई, वहाँ पे उस जगह पर कम हो गई। तो हम वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन सच अ फ्लोर। ऐसे स्मूथ फ्लोर पे हम वॉक इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे जूतों की जो सोल है वो घिसी हुई है, यानी कि वो फ्रिक्शन नहीं दे रही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जितनी हमें चाहिए टू वॉक। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें चलने फिरने के लिए एक फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है ऑन द ग्राउंड, जो कि हमारे जूतों के सोल हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अब ये बर्ड्स जो उड़ती हैं हवा में, इनके भी ये कैसे उड़ पाती हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। ये हवा में जो रेजिस्टेंस है, हवा जो उनको अगर बर्ड्स एक डायरेक्शन में अपने पर मारती हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हवा उन बर्ड्स को पुश करती है, तो इस तरह से बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हमें पता चलती हैं कि फ्रिक्शन जो है जहाँ पर हमें फ़ायदा पहुँचा रहा होता है और उसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। फ्रिक्शन हमें चाहिए। ठीक है, और कुछ जगहों पे हमें फ्रिक्शन नहीं भी चाहिए। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान है फ्रिक्शन के, जैसे कि ये मैं यहाँ मैंने लिखा है, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो बुक में आपके जैसे लिखे हुए थे, और ना इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है। वेयर हाई स्पीड्स आर रिक्वायर्ड लाइक इन रेसिंग कार्स और बाइसिकल्स एट्सेट्रा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाइसिकल रेस हो रही है। ठीक है ना, आपने देखी होंगी रेसिंग कार्स की रेसेस हो रही हैं, आपने कई दफ़ा टीवी में भी देखा होगा। तो जहाँ पर ये रेसिंग कार्स होती हैं और ये रेस लगा रही होती हैं, तो वहाँ पे उन्हें हाई स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, हाई स्पीड्स आर रिक्वायर्ड इन सच रेसेस। तो अब हाई स्पीड आपको तभी मिलेगी जब वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होगा। तो फ्रिक्शन इज़ नॉट डिज़ायरेबल देयर। अगर फ्रिक्शन हुआ तो वो तो स्पीड ही कम कर देगी रेसेस में, गाड़ियों की या जिसकी भी वो रेस है, बाइसिकल की, बाइक्स की। ठीक है, तो हमें वहाँ पे फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है, हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, बल्कि हमें वहाँ पे मतलब चाहिए तो होता है लेकिन इतना नहीं, मतलब हमें कि वो हमारी रेस को हिंडर करे। ठीक है ना, तो यानी हमारी स्पीड को हिंडर करे। वी वांट स्पीड देयर।
स्पीड चाहिए तो आपको फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल आपने देखी। दूसरी, जैसे फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल अमंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स एज दे कॉज द यूज़फुल एनर्जी टू बी लॉस्ट एज हीट एंड साउंड। देखिए फ्रिक्शन कहाँ पे अनडिज़ायरेबल, जैसे ये बताया है मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन क्या है, जैसे आपने बहुत लाइव एग्जांपल, सबके घरों में वो कपड़े सीने वाली मशीन होती है, ठीक है ना, सीविंग मशीन्स। अब उसके जो पार्ट्स हैं उनको आपने देखा होगा कि उसमें एनर्जी लगती है, यूज़फुल एनर्जी, यानी कि आप उस पर एनर्जी लगाते हैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी जिससे वो चलती है, ठीक है। मैं मैकेनिकल एनर्जी लगाने की बात कर रही हूँ, ठीक है, हाथ से चलने वाली सीविंग मशीन जिनको आप हाथ से घुमाते हैं, तो उनमें, या आप इलेक्ट्रिकल भी देख लें, तो उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो मूविंग पार्ट्स उसके चल पड़ते हैं मशीन के। तो अब वो जो यूज़फुल एनर्जी, अगर वो मूविंग पार्ट्स जो हैं उनमें फ्रिक्शन है, यानी कि उनके दरमियान उनकी सरफेसेस आपस में जो एक दूसरे को टच करते हुए वो मूविंग पार्ट्स चल रहे हैं, तो वो अगर उनकी सरफेस स्मूथ नहीं है और बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो वो आपस में एक दूसरे को रगड़ते हुए क्या करेंगे, जो आपकी यूज़फुल एनर्जी लग रही है ताकि आप उसमें से एक यूज़फुल आउटपुट ले लें, काम लें, तो वो कहाँ पे ज़ाया हो रही होगी, वो एज अ हीट एंड साउंड ज़ाया हो रही होगी। यानी कि वो बहुत ज़्यादा यूजेज से क्या होगा कि वो गर्म भी हो जाएंगे उसके पार्ट्स, और उनमें से बहुत ज़्यादा शोर भी उठ रहा होगा। जैसे आपने देखा ही होगा कि हम कई दफ़ा मशीनों को ऑयल दे रहे होते हैं, क्यों दे रहे होते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है, और उसके पार्ट्स जो हैं वो हीट से हीटअप भी ना हो और साउंड भी जो है उनमें से ना निकले ऐसी ज़्यादा, ठीक है। तो वो तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो मूविंग पार्ट्स ऑफ दैट मशीन जो हैं दे गेट द लॉन्ग लाइफ, ठीक है ना। अगर हम उनके बीच फ्रिक्शन कम कर लें तो क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन चलेंगे भी, ठीक है। और हमारे, बल्कि यहाँ जो पॉइंट बात हो रही है वो ये कि हम जो एक यूज़फुल एनर्जी उस पर लगा रहे हैं वो ज़्यादातर हीट एंड साउंड में ज़ाया हो रही है, और उस मशीन से हमें काम आउटपुट जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, मतलब ऐसे पार्ट्स हमारे बहुत अच्छे हों कि उनकी सरफेसेस बहुत स्मूथ हों और उनके दरमियान में फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कॉजेज़ द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। ये मैंने अभी बात की थी थोड़ी सी बीच में, तो वो ये कि अगर उनकी सरफेसेस स्मूथ नहीं हैं और रफ़ हैं तो वो आपस में टकरा के, रगड़ खा के जल्दी घिस जाएंगी, तो फिर वो मूविंग पार्ट्स जो उन्होंने काम देना है तो वो काम वो नहीं करेंगी। जब घिस जाएंगी तो फिर वो ज़ाहिर है कि उनके दरमियान में जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाएगा वहाँ पे, तो वो फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन जो है इतना कम हो जाएगा कि फिर वो मशीन कोई काम नहीं कर सकती। और अगर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका मतलब कि मूविंग पार्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो मूविंग पार्ट्स जो हैं आपस में रगड़ खा के क्या हो जाएंगे, जल्दी घिस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इन सब केसेस में, ये वाले जो हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के नुकसानात, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को थोड़ा सा लिमिट में लाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। तो हमें फाइनली ये कंक्लूजन यहाँ पे मिला कि हियर इन ऑल दीज केसेस वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है फ्रिक्शन का, वहाँ पे हमें पता चला इन सब केसेस को डिस्कस करके कि ऐसी जगहों पे वी नीड फ्रिक्शन, ठीक है। और जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है, पेज नंबर आपका है पेज नंबर 76, ठीक है। इसमें आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे, डू यू नो में एक पर्सन हाइकर दिखाया गया है जो हाइकिंग कर रहा है, ठीक है, पहाड़ी पर। तो फ्रिक्शन इज़ हाईली डिज़ायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। वो क्लाइंबर है, वो क्लाइंब कर रहा है हिल को। तो यू सी, जब वो चढ़ रहा है ऊपर, तो उसके जूते जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो खासे ग्रूव्ड हों और फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हों, ताकि वो हिल पर जहाँ पर स्नो भी है वहाँ अच्छी ग्रिप जमा सकें, ठीक है। तो वो भी कहाँ पर, इन दोनों में से किस केस में फिट होगा ये वाला केस, इन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हियर वी नीड, इन दिस केस ऑफ अ क्लाइंबर, वी नीड फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों हमने पढ़ लिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा कि इन ऑल दीज केसेस एंड मैनी सच केसेस वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के और क्या तरीके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
तो ये 4 मेथड्स वही हैं जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, इनको एज इट इज़ आपने लिखना है। मेकिंग स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, देखिए हमने अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम जिन दो सरफेसेस के दरमियान में बॉडी स्लाइड कर रही है उन सरफेसेस को जितना स्मूथ कर देंगे, उनकी रफनेस ख़त्म करेंगे, उतना ही फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस मींस कि हम लुब्रिकेट यानी कि ऑयल डाल दें किसी भी स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान में, तो वो ईज़िली मूव करते हैं, और ईज़िली मूव करने का मतलब है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो और तीसरा है यूज़ बॉल बेयरिंग्स एज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यूज़ बॉल बेयरिंग सबको पता है, रोलर्स यूज़ कर लें या बॉल बेयरिंग्स यूज़ कर लें, तो हम स्लाइडिंग मोशन को बदल देंगे किस में, योर रोलिंग मोशन में, ठीक है। और हमें वो हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि रोलिंग मोशन के दौरान कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, जबकि स्लाइडिंग मोशन के दौरान कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। तो हम स्लाइडिंग सरफेसेस को रोलिंग सरफेसेस बना दें अगर हम बॉल बियरिंग्स को यूज़ करें या रोलर्स यूज़ करें या व्हील्स यूज़ करें, और इस तरह से वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। चौथा पॉइंट है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रीम लाइन शेप। हम स्ट्रीम लाइन शेप अगर बना दें, यानी कि सामने से फ्रंट से वो नैरो हो और साइड से वो वाइड हो जाए, जैसे कि रेसिंग कार्स को आपने देखा ही होगा कि फ्रंट से वो बहुत नैरो होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो इस तरह की शेप जो है वो क्या करती है कि वो स्मूथ फ्लो ऑफ एयर देती है, जिससे कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है गाड़ी की, एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्मूथ फ्लो अक्रॉस दैट नैरो फ्रंट ऑफ द व्हीकल विच इज़ मूविंग सो फास्ट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इतना ही लिखना काफ़ी होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये सवाल। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी शॉर्ट में आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो तक आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।